हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग पूर्ण रूप से खुश होंगे। मैंने वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताए, उसमें से एक और एग्जाम्पल मैं दे रहे हैं जिससे कि आप लोग को स्पष्टीकरण हो जाए, क्लियर हो जाए, किसी तरह का समझने में दिक्कत ना हो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, ट्रिग्नोमेट्री में पहले बता चुके हैं अगले वीडियो में, ए बी सी एक ट्रायंगल है जो यह 90 डिग्री, ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज के बारे में हम बता चुके हैं कि यह किस तरह से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरह के मैं बता चुके हैं कि यह P होता है, यह B होता है, यह H होता है, यह लंब होता है, यह आधार होता है, यह कर्ण होता है। यह मैं अगले वीडियो में बता चुके हैं, पीछे वीडियो में। इसलिए यह अभी बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ सम को स्पष्ट करते हैं। कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर 5 बटे कॉस थीटा 8 बटे 17, कॉस थीटा बराबर 8 बटे 17, यह हमें दिया हुआ है। और कॉस थीटा का मतलब होता है B बटे H, यानी आधार बटे कर्ण, या कर्ण होता है। अब हमें इसमें से दो दिए हुए हैं, एक B दिया हुआ है 8, H दिया है 17। तो हमें निकालना क्या है, P क्या है। P को निकालने के लिए हम पाइथागोरा के फॉर्मूला के आधार से निकालते हैं। पाइथागोरा का मतलब H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर P लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब हमें कर्ण दिया हुआ है 17 का स्क्वायर, और ये दिया हुआ है हमें नहीं, अब P स्क्वायर। B दिया हुआ है हमें 8 पर स्क्वायर। यह स्क्वायर का मतलब होता है 17 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 17 गुना 17, 17 गुना 17 प्लस 17 गुना 17 बराबर P स्क्वायर प्लस 64, डायरेक्ट 8 गुना 8 यानी 64 हो जाएगा। अब ये भी अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2, 8, 9 इजिकल टू P स्क्वायर प्लस 64। अगर किसी को दिक्कत होती है मल्टीप्लाई डायरेक्ट करने में, तो उसे हम 17 इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यह ABCD जब यह 90 डिग्री का कोण को बनाता है, यह 90 डिग्री, यह समकोण त्रिभुज होते हैं, तो पाइथागोरा के द्वारा हम इस तरह से सॉल्व करके हम P का स्क्वायर को निकालते हैं। दो 289 माइनस यह 64 जो है इधर आ जाएंगे, माइनस P स्क्वायर हो जाएंगे। यह जब माइनस हो जाएगा तो 225 इजिकल टू P स्क्वायर। P स्क्वायर को जब P बनाना होता है तो यह स्क्वायर रूट हो जाते हैं, जिसको कहते हैं वर्गमूल। अब इसका पेयर्स निकालेंगे, 15 गुना 15 का 2, इसमें से एक निकाल देंगे 15। यह हमारा P जो है, यह है 8, यह है 17, यह है हमारा 15। अब हम P निकाल लिए 15, यहाँ तक में क्लियर किए। अब हम साइन थीटा निकालेंगे,
और टेन थीटा का निकालेंगे और कॉट थीटा का वैल्यू निकालते हैं। अब साइन थीटा इजिकल टू पी, हम बता चुके हैं, पी बटे एच यानी लंब बटे कर्ण होता है। लंब हमारा 15 है पी और कर्ण है 17। एक सेकेंड का वैल्यू होगा टेन थीटा का निकालेंगे। टेन थीटा बराबर हमें मालूम है लंब बटे आधार यानी P बटे B होता है। और P हमारा 15 है, P है 15 और B है 8, 15 बटे 8। अब हमें कॉट थीटा को निकाल देंगे। कॉट थीटा बराबर इसका होता है आधार बटे लंब यानी B बटे P होता है। तो B हमारा 8 है और P है 15। इस प्रकार से मैं सभी की उत्पत्तियों की साइन, टेन और कॉट को का वैल्यू त्रिकोणोमेट्री के समकोण त्रिभुज के द्वारा निकालते हैं। अब यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब हमें सिखाना है या आपको जानना है कि त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स, कोण का अनुपातिक जो होता है, क्षेत्रमिति का अनुपात कोण का। तो कोण का एक जैसे 0 हुआ, 30 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ, ये सब डिग्री का हमें एक चार्ट के रूप में सभी का वैल्यू अब आपको बता रहे हैं। अब हम इस चार्ट है ये जो अभी हमने बोले 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का, ये इसका जो है चार्ट का वैल्यू। यहाँ से हम शुरू करेंगे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इधर लिखेंगे हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉटेक थीटा, सेक थीटा, कॉसेक। अब एक राइट ट्रायंगल के तरह ही रहते हैं, ए बी सी, या थीटा। अब हमको साइन थीटा, यह थीटा है या 0 है, या जब 0 है, थीटा इक्वल टू 0 है, तो अगर साइन 0 होगा तो इसकी हमें वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा। अगर यदि थीटा, साइन थीटा का 30 डिग्री होगा, साइन
का 30 डिग्री होगा तो क्या वैल्यू होगा इसका 1/2 का। और 45 डिग्री अगर थीटा इजिकल टू 45 डिग्री होगा तो साइन थीटा में क्या 1/√2 होते हैं। अगर 60 डिग्री है, थीटा बराबर 60 डिग्री और साइन थीटा के स्थान पर अगर साइन 60 डिग्री है तो इसकी वैल्यू हो जाती है √3/2। अब रही 90 डिग्री। अगर यदि यह भी ट्रायंगल में अगर हमारी 90 डिग्री का है तो इसका वैल्यू क्या हो, यह हमारा साइन थीटा का हो गया। अब हमें कॉस थीटा कैसे जानेंगे। कॉस थीटा में कुछ नहीं आपको करना है, अगर साइन थीटा आपको याद हो जाएगा तो कॉस थीटा में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसका अपोजिट कर देना है। क्या विपरीत कर देना, क्या 1 को यहाँ पहुँचा देंगे, इसे यहाँ लिख देंगे, ये सेम हो जाएंगे और ये 1/2 हो जाएंगे और ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर साइन थीटा को हम अच्छी तरह समझ लेंगे तो उसका उलट कर करके हम कॉस थीटा का वैल्यू बना लेंगे, एक ही से दोनों। ये याद रहने पर ये सभी को मैं सॉल्व कर सकते हैं। अब रही टेन थीटा का। टेन थीटा में भी हमें यही करना है, क्या टेन थीटा का ये 0 हो जाएगा, टेन थीटा में यह 0 हो जाएगा। ये हमारा जो है क्या हो जाएंगे 1/√3, यह जो है 10 का 1 हो जाएंगे। अब ये जो है 60 डिग्री का √3। अब रही बात कि टेन थीटा में इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है यह परिभाषित नहीं होगा, इसलिए इसका कुछ नहीं, परिभाषित नहीं तो नॉट, इसके वैल्यू रहेगी। अब रहेगा कॉट का। कॉट थीटा में क्या होता है, यह सिर्फ उलट जाते हैं। कॉट थीटा में भी वही है, यह जब कॉट थीटा को निकालेंगे हम, यहाँ 0 आया, यहाँ परिभाषित नहीं होगा इसका 0 डिग्री का, नॉट। कॉट थीटा का जब यह 30 डिग्री रहेगा तो हमें जब कॉट 30 डिग्री रहेगा तो यह √3 हो जाएगा। और अगर यदि कॉट 45 डिग्री का वैल्यू रहेगा, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू रहेगा तो यह भी 1 के वैल्यू के बराबर होते हैं। अगर यदि कॉट 60 डिग्री का रहेगा तो 1/√3 हो जाएगा। अगर यदि 90 डिग्री का ये रहेंगे तो इसकी भी जो है कॉट में या 0 के वैल्यू के बराबर हो जाता है, या 0 के वैल्यू के बराबर हो जाता है। अब रही बात ये सेक थीटा। सेक थीटा में हमने फार्मूला पहले भी बता चुके हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से कि यह कॉस का यह होता है, सेक थीटा बराबर होता है cos 1/cos थीटा। यह हमेशा 1/cos थीटा के वैल्यू के बराबर होते हैं। जितने भी cos सेक थीटा होते हैं जो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, तो यह इसके सेक थीटा के हम बराबर 1 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा। सेक थीटा बराबर जब ये आ जाएंगे तो इसमें जो है सिर्फ यह अपोजिट हो जाएंगे, यह cos थीटा जो है √3/2 इसमें हो जाएंगे 2/√3 हो जाएंगे। और cos थीटा में देखिए 1/√2 है, तो यह √2 जब cos थीटा में है तो इसमें भी जो है इसकी अपोजिट हो जाएंगे, क्या √2 हो जाएंगे। अच्छा, अब रही अगर यदि सेक थीटा में यह 60 डिग्री है तो इसी cos का हमारा वैल्यू 1/2 है, तो 2 है तो इसमें हो जाएगा मेरा 2। और लास्ट में ये जो है हमारे cos थीटा में 0 है, ये भी। अब रही सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। सेक थीटा का मतलब है, हम इसकी फार्मूला बता चुके हैं, इसलिए सेक थीटा का हो गया। अब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का फार्मूला भी साइन का होता है, तो इसमें भी हमें उसी तरह से करेंगे। क्या यह जो है परिभाषित नहीं होगा, इसमें यह परिभाषित नहीं होते हैं, और ये जो है साइन थीटा जो है इसके अपोजिट बनते जाएंगे।
2, इसमें यह रूट आ गया, ये में यही सेम रह जाते हैं, √2, और ये में जो है √3/2 है साइन थीटा का, इसलिए इसमें हो जाएगा 2/√3, 2/√3, या और लास्ट में जो है ये जो है हमारा 1 हो जाएगा। यह हमारी चार्ट है। या सभी डिग्री का वैल्यू को निकालने के लिए यह त्रिकोणोमेट्री में एक मुख्य चार्ट के रूप में यह काम करता है। अब जो है इस चार्ट को हमने आप लोग को बता दिए, और इस चार्ट को अच्छी तरह से आप मस्तिष्क में वास करिए, माने याद रखिए, जिससे कि त्रिकोणोमेट्री को बनाने में आपको सुविधा हो। अब हम जो है इस चार्ट के बाद अगले वीडियो में इस चार्ट के द्वारा ही आपको सॉल्यूशन यानी सॉल्व कर करके सम बताएंगे।